अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सब के। आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा ये ग्रोसरी भी समेट लूँ और साथ बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाते हैं। वीकेंड है, संडे, सबके रूटीन जो है वो चेंज ही हो जाती है। तो बच्चों ने कहा है जी पराठा नहीं खाना, आज हमें बना के दे सवैयाँ। उनका फ्रेंड जो है अब्दुल्ला भी आया हुआ है, तो उसने भी कहा आंटी मैंने सवैयाँ खानी है, तो मैंने कहा चले वही बॉयल कर लेते हैं। तो ये जी सवैयाँ एक और ब्रांड की भी मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी। सवैयाँ जो है मैं पाकिस्तान से लेके आती हूँ, कभी ख़त्म हो जाएँ तो फिर यहाँ से पाकिस्तानी मार्केट से ले लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट से मैं 1-2 दफ़ा लाई हूँ ना, तो उनमें से हल्की हल्की स्मेल आती है। ये जितनी पड़ी रहे ना ऐसे, तो फिर वो पुरानी हो जाए तो उनमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। नई आने वाली प्यारी सिस्टर पूछती हैं कि कौन सा एरिया सस्ता है कि जहाँ रूम रेंट कम हो। तो दुबई में तो 19-20 का फ़र्क जो है वो आता है रेंट में। अगर दुबई से आप बाहर निकलेंगे, शारजा थोड़ा सा कम है, शारजा से आगे अजमान जो स्टेट है उसमें और कम है, फिर उमुल क्वीन में और कम है, रासुल खैमा, और तो इस तरह आगे अगर आप स्टेट में जाते जाएंगे ना तो फिर आपको रेंट कम मिलेंगे। दुबई में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जो फ्लैट अगर आप लेंगे तो। हाँ, रूम अगर आपने लेना है, एक रूम हो, तो वो कहीं से 1600 का मिल जाएगा, कहीं से 1800 का, कहीं से 2000 का। जो पानी बिजली के साथ देते हैं वो ज़रा थोड़ा 200-300 ज़्यादा ले लेते हैं, और जिसमें पानी बिजली का बिल जो है वो ख़ुद पे करना हो तो उसमें फिर 200-300 वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। इतना ही फ़र्क है। तो दुबई में तो ये सीन है। बाकी रेंट कम वाला सीन जो है ना वो दुबई में कोई नहीं है। अभी तो इतने रेंट बढ़ गए हैं। हमारी जो है वो रिन्यूअल अभी ऑफिस की हुई है, घर की होने वाली है, तो हमने इनकी वेबसाइट पे जाके तो चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है। अगर आपने अपना एक रेंट जो आपने माइंड में बनाया हुआ है ना फ्लैट का लेना है, तो आपने जिस एरिया में लेना है ना, तो आप जाके उस वेबसाइट से सर्च कर लें, तो आपको एक अमाउंट ना वो दे देंगे। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम जो है वो हो सकती है। तो बस जी साथ साथ अपनी जो ग्रोसरी की हुई थी वो भी मैं समेट रही हूँ। सारी जहाँ जहाँ रखनी होती है, शॉपिंग करके लाना तो एक होती ही है टेंशन, फिर उसको जगह पे रखना, संभालना, उसमें भी आधा दिन जो है वो मेरा गुजर जाता है। तो आज शुक्र है बच्चों ने नाश्ता नहीं बनवाया, तो मैंने कहा चले मैं किचन को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। पहले फ्रिज में से एक दफ़ा मैंने कपड़ा लगाया है सारा, उसके बाद फिर मैं इसमें चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि बच्चे निकालते रखते हैं ना कोई चीज़ जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो गिर जाते हैं। तो उसके बाद जी सिस्टर ने एक पूछा था कि फ़ीस का बताएं। मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बच्चों की स्कूल फ़ी बताई है कि आपने जिस रेंज में अपने बजट के मुताबिक स्कूल में दाखिल करवाना है ना, वो आपको यूएई में स्कूल मिल जाएगा। कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप का बजट जो है वो ज़्यादा है तो फिर आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन वो भी ज़्यादा है। आपने इंडियन स्कूल में करवाना है, पाकिस्तानी स्कूल में करवाना है, ब्रिटिश में करवाना है, अमेरिकन में करवाना है, उसके हिसाब से आपको फ़ीस लाख दिरहम तक भी मिलेगी, और 1000 दिरहम से मिनिमम जो ब्रिटिश स्कूल है उनकी तो स्टार्ट होती है फ़ी। और ये भी सिस्टर कमेंट कर रही थी कि जी माहौल नहीं ठीक स्कूलों का वहाँ, तो हमारे अपने मुल्कों से ज़्यादा माहौल तो नहीं ना यहाँ ख़राब। तो ये चीज़ तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। 100% आप कहें ना कि आपको स्कूल मिले, वो नहीं हो सकता। किसी स्कूल की कोई बात नहीं आपको अच्छी लगेगी, दूसरे स्कूल की कोई और बात आपको नहीं पसंद आएगी, तो ये तो फिर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है।